Hey guys, welcome back to Wisdom Tooth. For today, we'll be discussing commonly mispronounced English words. And before that, I really hope you guys are safe at home and are following social distancing. Now, before we begin, let us discuss, the assignment that was given to you in the last lecture. तो confusables को डिस्कस कर लेते हैं इन पेयर्स को. तो शुरू करते हैं. तो जो पहला पेयर है विच मीन्स लेसन वर्सेस लेसन, इसमें जो लेसन है जिसमें LESSEN है, ठीक, ये जो लेसन है इसका मतलब है कोई चीज़ को रिड्यूस करना, टू मेक लेस. वेराज जो दूसरा वर्ड है LESSON, इसका मतलब है समथिंग यू लर्न. तो जैसे कि LESSEN का एग्जाम्पल लेते हैं कि दिस मेडिसिन वर्क्स wonder, it lessens the pain caused by infection. and LESSON का एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो I really like this lesson, मुझे ये पार्ट पसंद आया. जो नेक्स्ट सेट है वो है लूज का. तो इसमें पहला जो है दैट इज LOSE. इसका मतलब होता है कुछ चीज़ को मिसप्लेस कर देना या कोई चीज़ ना मिलना. जैसे यू लूज अ लॉट ऑफ स्टफ, आप बहुत सारा सामान खो देते हो, ठीक है, खो देना. और LOOSE मतलब होता है फ्री कि या फिर स्लैक. इसका मतलब होता है दिस पैंट इज लूज, ये थोड़ा ढीला है मुझे. तो ये वाले का जो LOOSE मतलब होता है ढीला और LOSE मतलब होता है कोई चीज़ को खोना या ना मिलना कोई. पीस वर्सेस पीस. ना जो पीस है PEACE, इसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ वॉर यानी शांति. जब दुनिया में लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, उसको पीस कहते हैं, ठीक है. जैसे कि आई वॉन्ट माई लाइफ टू बी पीसफुल, मैं चाहती हूँ मेरी जिंदगी मतलब शांति हो मेरी जिंदगी में. नेक्स्ट इज पीस PIECE. इसका मतलब होता है टुकड़ा या फिर अ पोर्शन. कैन यू पास मी अ पीस ऑफ केक प्लीज, क्या आप मुझे केक का एक टुकड़ा पास कर देंगे. Now moving ahead, the next set of word that I'll be discussing is principle versus principle. तो जो पहला है जो PLE है जिसके स्पेलिंग में, उसका मतलब होता है आइडियल्स या रेगुलेशन, कि मतलब सिद्धांत जिंदगी का. फॉर एग्जाम्पल कि स्पीकिंग ट्रूथ इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ माई लाइफ. सच बोलना मेरी जिंदगी का एक सिद्धांत है. और जो दूसरा प्रिंसिपल है जिसमें PAL है वो हमारे स्कूल प्रिंसिपल जैसी बात है. जैसे कि जिसका मतलब होता है कोई चीफ या कोई मेन पर्सन. सो आई रोट अ लेटर टू माई प्रिंसिपल सीकिंग एडवाइस ऑन हाउ टू मेंटेन हाइजीन इन स्कूल. ठीक, मैंने अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखा जिसमें मैंने उनसे उनके एडवाइस मांगी कि कैसे स्कूल के अंदर हाइजीन को या साफ सफाई को मेंटेन करके रख सकते हैं. Now the next set of word that I'll be discussing is right versus right, यानी 3 वर्ड्स हैं इसमें. तो चलिए डिस्कस करते हैं. जो पहला है RITE, इसका मतलब होता है सेरेमनी. किसी तरह का कोई सेरेमनी है, जैसे वेडिंग सेरेमनी या फिर मतलब बेसिकली जो कोई जहाँ पे कोई ओकेजन सेलिब्रेट किया जा रहा है उसको RITE पढ़ते हैं. RIGHT ये मैक्सिमम लोगों को पता होगा. इसका मतलब होता है करेक्ट, कोई चीज़ सही है, कि दिस इज़ द राइट आंसर. और WRITE राइट का मतलब होता है लिखना, या मतलब राइट एन एसे ऑन योर फेवरेट क्रिकेटर. ठीक है, एक अपने फेवरेट क्रिकेटर के ऊपर आप एक ऐसे लिखिए, WRITE. नाउ नेक्स्ट इज रोल वर्सेस रोल. तो जो पहला है ROLE, इसका मतलब होता है कोई पोजीशन या कोई पार्ट. व्हाट इज़ योर रोल इन द कंपनी, आपका इस कंपनी में क्या पोजीशन है, क्या रोल है, दैट इज ROLE. ना ये जो ROLL वाला रोल है ये हमारा, इसका मतलब होता है टू टर्न और स्पिन. कोई चीज़ को आप रोल करके जब रोल करते हैं घुमा के, दैट इज रोल. जैसे कि हम आई वुड लाइक टू हैव एन एग रोल. तो इसमें ROLL है. इसका मतलब होता है कि आपने एग को बनाया और उसको गोल गोल घुमा के जो रोटी को एक एक अलग तरह का आकार दे दिया, उसको रोल कहेंगे. तो ROLL. नाउ आगे बढ़ते हुए हम स्टार्ट करते हैं.
आज हम डिस्कस करेंगे उन शब्दों को जिनका हम उच्चारण कई बार गलत करते हैं और सीखेंगे उनका सही उच्चारण क्या होता है। तो पहला जो शब्द मैं डिस्कस करना चाहूँगी आपके साथ, वो हम अपनी डेली लाइफ में ज़रूर यूज़ करते हैं और उस शब्द का मतलब है नाश्ता, ब्रेकफास्ट। तो इसकी स्पेलिंग, तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिए कि जो नीचे लिखे गए हैं शब्द, ये सही स्पेलिंग है और ये एक्चुअल शब्द हैं, और जो ऊपर लिखे गए हैं ये मैंने इनको तोड़ के लिखा है ताकि आप इस तरह से उनका उच्चारण सीख पाएँ। ये सही स्पेलिंग नहीं है, ये जो शब्द है ये सही स्पेलिंग नहीं है, ये बस उच्चारण करने का तरीका है। जो नीचे के शब्द हैं ये सही स्पेलिंग है उन शब्दों की, लेकिन उनके उच्चारण करने का तरीका ये ऊपर लिखा गया है। ठीक, तो चलिए, तो मैंने बोला ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो इसका जो स्पेलिंग अगर आप देखेंगे तो इसमें अगर आप इसको तोड़ के पढ़ें नॉर्मली, तो इसको हम यूजुअली, मैंने लोगों को देखा है, आई हर्ड पीपल सेइंग ब्रेकफास्ट, आई हैड एन एनॉर्मस ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, कि मैंने बहुत अच्छा खासा नाश्ता किया है आज। लेकिन इसका एक्चुअल में जो प्रोनाउंसिएशन है, इसको जब उच्चारण इसका हम देखेंगे तो इसका उच्चारण हम ऐसे करते हैं, ब्रेकफास्ट। सो इट्स नॉट, ये ब्रेक नहीं होता, ब्रेक होता है, और ये फास्ट नहीं होता, फर्स्ट होता है। तो ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट हुआ करेक्ट उच्चारण। नाउ नेक्स्ट, अगेन आलू को हम इंग्लिश में कहते हैं पोटैटो, राइट। लेकिन जब कई लोग हैं इसको पोटैटो पढ़ते हैं क्योंकि ओ है वहाँ पर। तो ये जो ओ है इसको एक्चुअली हमें यू की तरह पढ़ना है, ठीक। तो हम कैसे पढ़ेंगे, पोटैटो नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं पटेटो, 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 ठीक है, तब होगा ये। चलिए मूविंग अहेड, अब हम तीसरा वर्ड डिस्कस करने वाले हैं जिसको हम जिसका स्पेलिंग इस तरह से होता है कि इट इज़, कई लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं एज बिस्कुट, बट दैट इज़ नॉट करेक्ट। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज बिस्किट। स्पेलिंग यही सही है जो नीचे लिखी हुई है, लेकिन इसमें जो CUIT है, एक्चुअली में उस यू को हम पढ़ते नहीं हैं, उसको ऐसे हमें पढ़ना चाहिए बिस्किट, बिस्कुट नहीं पढ़ेंगे, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है, कई बार जब हम स्कूल में थे और हमें क्लास मिस करनी होती थी तो हम बोलते थे मैम हमारे स्टमक में पेन हो रहा है, बट कई लोग इसको स्टमच पढ़ते हैं जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है, ठीक। इसमें जो आखिरी में CH है, ठीक है, उसको CH च नहीं पढ़ा जाएगा। कई बार हम जब चैनल की स्पेलिंग आप देखते हैं तो उसमें भी CH होता है, बट हम उसको वहाँ पे च पढ़ते हैं, बट यहाँ पर हम इसको च नहीं पढ़ेंगे, क पढ़ेंगे, इसको हम क पढ़ेंगे। तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है स्टमक, 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 ठीक है, स्टोमाच नहीं, स्टोमाक नहीं, स्टमक, 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 एक साथ पढ़ेंगे तो जल्दी में स्टमक आएगा। नेक्स्ट, पार्क। बहुत लोगों को आपने सुना होगा बोलते हुए कि पार्क में जा रहे हैं, पार्क में ये है, नहीं, पार्क नहीं होता है, ये होता है पाक, यानी पाक पढ़ते हैं इसको। इसके दो मीनिंग हो सकते हैं, एक तो मैदान जहाँ पर हम मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, एक होता है गाड़ियों को जो पार्क किया जाता है, उनको एक जगह खड़ा किया जाता है तो उसको भी पार्क कहते हैं, बट पार्क नहीं पढ़ते हैं, उसको पार्क पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, पार्क। नेक्स्ट, कई बार लोग इसको कन्नडा पढ़ते हैं कि आई एम सपोज टू बी मूविंग टू कैनेडा, सॉरी मैंने गलत मतलब मैंने सही पढ़ दिया, बट लोग बोलते हैं आई एम सपोज टू बी मूविंग टू कन्नडा दिस मंथ, मैं इस मंथ शायद कनाडा जाऊंगा या जाऊंगी, बट ये कन्नडा नहीं होता है, ठीक। इसकी स्पेलिंग तो यही सही है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन ये वाला है, यानी कि ट, कन्नडा, कैनेडा, ठीक है, कैनेडा पढ़ेंगे, कैनेडा, ट, कैनेडा, हम इसको कन्नडा नहीं पढ़ेंगे। सो द नेक्स्ट वर्ड इज एंटरप्रेन्योर, ठीक है, इसका स्पेलिंग होता है ENTREPRENEUR, बट इसमें हम इसको पढ़ते कैसे हैं, ऑन ट्र प्र न्यो,
एंटरप्रेन्योर, हम ऐसा नहीं कहते एंटरप्रेन्योर, ये गलत है। एंटरप्रेन्योर यानी एंटरप्रेन्योर। इसी तरह से एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है बिजनेसमैन, जो अपना खुद का काम करता है, उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। नेक्स्ट इज HEIR, इसका मतलब होता है जो अगला वारिस है या अगला शासक है, जो राजा होता है, उसके बाद उसका जो भी बेटा जो थ्रोन पे बैठेगा नेक्स्ट, उसको हम पढ़ते हैं। उसका स्पेलिंग होता है HEIR, बट इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज एयर। इसमें H साइलेंट होता है, H को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, हम इसको पढ़ेंगे एयर, ठीक है। सो किंग हेनरी is the heir to the throne. Prince Charles is the heir to the throne. ठीक है। Next is next word is comfortable. इसका मतलब होता है आरामदायक या आरामदायक मतलब बेसिकली। तो कई लोग इसको पढ़ते हैं कंफर्टेबल। इसमें जो TABLE है, उसको अगर सिर्फ TABLE आप वर्ड पढ़ोगे तो वो टेबल होता है, दैट इज़ करेक्ट। बट जब आप इसको साथ में पढ़ेंगे तो ये कंफर्टेबल नहीं होता, कंफर्टेबल होता है। इसमें जो TABLE है, एक्चुअल में ये TBL की तरह प्रोनाउंस करेंगे हम, ठीक है। कंफर्टेबल, BL एबल नहीं होता, तो कंफर्टेबल। ओके, चलिए फाइनली आई थिंक ये लास्ट सेट है। इसमें जो पहला वर्ड है दैट इज़ प्लेजर, ठीक है। बट इसमें स्पेलिंग में SURE आता है, जिसको हम श्योर पढ़ते हैं, पढ़ते हैं ना, श्योर। लेकिन इस वर्ड में हम इसको ज पढ़ते हैं, Z, ठीक है। तो यानी कि प्लेजर नहीं, प्लेस्योर नहीं, प्लेजर नहीं, प्लेजर यानी कि प्लेजर, ज पढ़ेंगे हम इसको। अगला वर्ड है जो बीमारी जो मच्छरों से होती है, उसको हम कई लोगों को सुना होगा कि यार आजकल डेंगू बहुत चल रहा है। नहीं, डेंगू नहीं होता है, ऑल्दो इसकी स्पेलिंग में GUE ही होता है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन होता है डेंगी। डेंगू नहीं बोलते हैं उसको, वो गलत है। अगला इसमें ध्यान दीजिए, फोटोग्राफी है, इसका स्पेलिंग जो है इसका एक्चुअल में इसका स्पेलिंग में GRAPHY है, जिसको ग्राफी पढ़ते हैं कई बार, लेकिन वो गलत है। इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन जब उच्चारण पे आएंगे आप इसके, तो इसको हम पढ़ते हैं फोटोग्राफी, फोटोग्राफी। लेकिन अगर फोटोग्राफर होता तो हम उसको फोटोग्राफर नहीं पढ़ते, फोटोग्राफर ही पढ़ेंगे। यानी कि जो नाउन होगा उसमें हम GRA को ग्रा ही पढ़ेंगे, लेकिन इस वाले में जब ये वर्ब है ना, फोटोग्राफी एक वर्ब है, तो वर्ब में हम इसको GRA को ग्रह पढ़ेंगे। तो यानी कि फोटोग्राफी, फोटोग्राफर सही है और फोटोग्राफी सही है, ठीक है। तो इसके साथ ही हमने सारे पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है इस पर्टिकुलर लेक्चर का। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू विजडम टूथ, एंड until next time, bye bye.